जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की वीडियो का टॉपिक है नो एयर ड्रॉप फॉर मोनार्ड टेस्टनेट यूजर्स। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा और एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है मोनार्ड को कुछ लोग तो ग्राइंड कर रहे हैं लेकिन गलत तरीके से ग्राइंड कर रहे हैं, अच्छे से इसको फार्म नहीं कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग देखें जब मोनार्ड लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, मतलब इतनी ज़्यादा हाइप थी, ओवर हाइप प्रोजेक्ट था। लेकिन अगर अभी के टाइम पे देखोगे तो शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो आप लोगों को मोनार्ड से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे अपडेट दे रहा होगा। ठीक है, मैं अपने चैनल पर रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ मोनार्ड से रिलेटेड अपडेट दे रहा हूँ और यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो मोनार्ड पे अभी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मोनार्ड का यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो थोड़ा लेट हमें देखने को मिल सकता है। Q3 के एंड में हमें हो सकता है यहाँ पर मोनार्ड की लिस्टिंग देखने को मिले, मतलब 2025 के एंड तक आप लोग मान के चल सकते हो। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप को मिस नहीं करना है। आप लोग ऐसा ना हो कि एयर ड्रॉप को फार्म कर रहे हो लेकिन आप स्पैम करते जा रहे हो, गलत ट्रांजेक्शन करते जा रहे हो, बॉट एक्टिविटी करते जा रहे हो एंड आपको लास्ट में इनएलिजिबल कर दिया जाए और आपकी महीनों की मेहनत यहाँ पर या मे बी 1 साल की मेहनत बेकार हो जाए। ठीक है, तो मैं ये नहीं चाहता कि अगर आप लोग इस चैनल को देखते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखा है और आप एयर ड्रॉप ग्राइंड कर रहे हो, मोनार्ड का टेस्टनेट एयर ड्रॉप ग्राइंड कर रहे हो और आपको इनएलिजिबल कर दिया जाए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, अभी भी आप लोग यहाँ पर अच्छे से इसको ग्राइंड कर सकते हो। जो भी आप लोगों ने गलती की है उससे सीख सकते हो, उसे अच्छे से आप लोग यहाँ पर ठीक करके बढ़िया एयर ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो भाई वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए। अगर आप लोग स्किप करके देखते हो तो आप लोगों का ही यहाँ पर लॉस है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने जूम कर दिया सो दैट आपको अच्छे से दिखे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, क्या सच में एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा आपको, रियलिटी बताऊंगा। और यहाँ पर मोनार्ड है क्या, सबसे पहली चीज़ जो भी यहाँ पर लोग फार्म कर रहे हैं, भाई मोनार्ड है कि आपको पता तो होना चाहिए और क्यों फार्म करना चाहिए, इसको क्यों फार्म कर रहे हो आप लोग। ठीक है, क्यों इसे ग्राइंड कर रहे हो और क्या ये 500 से $1000 आपको दे सकता है, इतनी एक्सपेक्टेशन आप लोग लेके चल सकते हो या क्या $1000 से भी ज़्यादा दे जाएगा। क्योंकि लेयर 1 की जो ब्लॉकचेन्स होती है फ्यूचर में, सॉरी यहाँ पर पास्ट में काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप देके जा चुकी है, $3000, $5000, इवन इससे भी ज़्यादा। और लेयर 1 का जो प्रोजेक्ट होता है हमेशा अच्छा एयर ड्रॉप देके ही जाता है, क्योंकि लेयर 1 प्रोजेक्ट जो होता है वो लॉन्च के साथ ही TGE के साथ ही अपना टोकन भी लॉन्च करता है, वो आपको पता ही होगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर डेली रूटीन आपको क्या रखना है और डेली रूटीन क्यों मैटर करता है, एक बोलते हैं ना फुल प्रूफ रोड मैप जो होता है वो क्यों मैटर करता है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किस तरीके से आपको अपना ह्यूमैनिटी स्कोर बढ़ाना है, किस तरीके से आप लोग प्रूव कर सकते हो कि आप ह्यूमन हो। ठीक है, उसके बाद अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो एंड कैसे आप लोग यूनिक इंटरेक्शन कर सकते हो। देखो यार, यहाँ पर मोनार्ड को ग्राइंड तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, मिलियंस ऑफ यूजर्स यहाँ पर मोनार्ड को ग्राइंड कर रहे हैं, लेकिन उनमें से यूनिक ट्रांजैक्शन कौन कर रहा है आप लोग देखोगे तो बहुत ही कम लोग होंगे। ठीक है, देन उसके बाद कुछ प्रो टिप्स आपको दूंगा जिससे आप लोग इन एलिजिबिलिटी को यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, लोग एयर ड्रॉप तो ज्वाइन कर लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, बट उनका काम करने का सही तरीका नहीं होता, स्मार्ट वे नहीं होता। हार्ड वर्क तो करते हैं बट स्मार्ट वर्क नहीं करते। एंड में क्या होता है, उनको इनएलिजिबल बता दिया जाता है और उनको एयर ड्रॉप नहीं मिलता, महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा, एंड तक बने रहना। सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो कि एक गेम चेंजर हो सकती है, ये आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो भाई एंड तक बने रहना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। गेम चेंजर मैंने लिखा है तो सच में आप लोगों को लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फार्म कर रहा हूँ और यहाँ पर किस तरीके से मैं यहाँ पर इसको ग्राइंड कर रहा हूँ, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भाई सबसे पहले तो अगर आप लोगों को इस वीडियो से वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना। और उसके बाद आप लोगों को अपना ओपिनियन भी लिखना है, इस वीडियो को एंड तक देखो, उसके बाद आपको अपना ओपिनियन लिखना है नीचे, कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लेना और उसके बाद आप लोग यहाँ पर
कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ भी सजेस्ट करना हो बता देना, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर से नीचे बता देना, ठीक है। तो चलो फटाफट से इसको ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से रिसर्च किया, पूरा पॉइंटर्स बनाया है, यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी टाइम लगा। ये आपको बहुत छोटा सा लग रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा, बट इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया और अच्छे से आपको समझाऊंगा एकदम शॉर्ट में, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इस लाइक ज़रूर से कर देना, इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च लगा है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपके साथ मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। एंड साथ के साथ यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी लेंदी भी है, तो बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर से कर देना, ठीक है। ओनली मोनार्ड फैंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एयर ड्रॉप आपको मिलेगा या नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये बता देता हूँ। सो गाइज, आपको एयर ड्रॉप मिलेगा अगर आप लोग अच्छे से फार्म करते हो, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ इसको फार्म करते हो, यूनिक इंटरेक्शन करते हो, मिक्स्ड इंटरेक्शन करते हो, तो यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, नो डाउट। अगर आप लोग अच्छे से काम करते हो, प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी अपनी अच्छी स्कोर रखते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। हो सकता है प्रोजेक्ट ही स्कैम निकल जाए, टीम स्कैम निकल जाए, फाउंडर स्कैम निकल जाए, फिर तो कुछ कह नहीं सकते, फिर तो आपको पता ही है, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोनार्ड यार ऐसी ब्लॉकचेन है, लेयर 1 की हाई परफॉर्मेंस ब्लॉकचेन है, और ये सोलाना और इथीरियम को यहाँ पर टक्कर देने के लिए आ रही है, ठीक है। लोग इसे सोलाना और इथीरियम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जैसी यहाँ पर हाइप बनी थी सोलाना की पिछले बुल रन में, वैसी हाइप हमें हो सकता है मोनार्ड की देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए मिस मत करना। सो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले मोनार्ड है क्या, ठीक है। तो हाई परफॉर्मेंस लेयर 1 ब्लॉकचेन है जो कि EVM कंपैटिबल है, एंड ये क्लेम करती है बहुत ही ज़्यादा फास्टर ट्रांजैक्शन और वो भी चीपर ट्रांजैक्शन, ठीक है। जो कि हर ब्लॉकचेन कहती है अपने आप को कि हम फास्टर हैं और हम बहुत ज़्यादा चीपर हैं, और साथ के साथ हम सेंट्रलाइज नहीं डिसेंट्रलाइज है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कितना इनका फास्टर ट्रांजैक्शन है, कितना यहाँ पर चीप इनका ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अभी टेस्टनेट पे है सब कुछ, जब इनका मेन नेट आएगा जब ही रियलिटी हमें पता चलेगी। बट हमें यहाँ पर इनकी ब्लॉकचेन से कोई मतलब नहीं है, कितना फास्ट है उससे कोई मतलब नहीं है, कितना यहाँ पर चीप है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पर मतलब है एयर ड्रॉप से, ठीक है। हमें यहाँ पर टेस्टनेट ग्राइंड करना है। उसके बाद अगर बात करें बिग VCs है इनके पास, जिसके अंदर यहाँ पर देखोगे तो कॉइनबेस वेंचर खुद है, और कॉइनबेस मैंने आपको हमेशा बताया, कॉइनबेस और सर्कल यहाँ पर USDC की जो पेरेंट कंपनी है सर्कल, ये जब भी पैसा डालते ना, जहाँ भी पैसा डालते सोच समझ कर डालते, कहीं भी कॉइनबेस ऐसे वैसे आलतू फालतू प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालता है, ठीक है। तो ये भी एक वजह है। और दूसरी चीज़, इनके पास फंडिंग देखोगे तो $244 मिलियन की फंडिंग है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज फंडिंग है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया मोनार्ड क्या है और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर रूटीन, मैंने जैसे कि आपको बोला ना किस तरीके से आपको यहाँ पर रूटीन फॉलो करना है, ठीक है। और उससे पहले एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर आपको लोगों को 500 से $1000 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। इस बहुत ही बेस केस सिनेरियो में आपको यहाँ पर $400-500 ईजिली मिल सकता है, और यहाँ पर आप लोगों को मिड यहाँ पर सिनेरियो बोल रहा हूँ, मतलब मॉडरेट सिनेरियो, यहाँ पर आप लोगों को $1000 मॉडरेट टू या फिर बोल सकते हो हाई सिनेरियो में आप लोगों को यहाँ पर $1000 के आसपास मिल सकता है, 800 से $1000। अगर बहुत ही ज़्यादा बूम हो जाता है, जब मोनार्ड लॉन्च होगा, एकदम बढ़िया ऑल्ट सीजन यूफोरिया चल रहा होगा, ठीक है, और इलॉन मस्क बढ़िया ट्वीट कर रहा होगा क्रिप्टो से रिलेटेड, डॉजकॉइन से रिलेटेड, तो उस टाइम पे हो सकता है मोनार्ड की इतनी ज़्यादा हाइप बने और इतना ज़्यादा प्राइस पंप हो यूफोरिया की वजह से कि आप लोगों का ये जो $1000 $500 का एयर ड्रॉप होगा ना, ये आप लोगों का काफ़ी मल्टीपल एक्स हो सकता है, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, वो यहाँ पर पूरी तरीके से प्राइस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब बताता हूँ आप लोगों को किस तरीके से यहाँ पर डेली रूटीन फॉलो करना और क्यों मैटर करता है। देखो, अगर आप लोग ऐसे ही रैंडमली डेली उठ के आते हो, कुछ भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हो, सबसे पहली चीज़ आपका पूरा एक रूटीन नहीं होगा। आप लोग कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट को फार्म कर रहे होगे, डेली बेसिस पे हो सकता है आप सेम ही ट्रांजैक्शन करोगे, क्योंकि कुछ नया आप लोग करने जाओगे, कोई नया प्रोजेक्ट, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप लास्ट में क्या करोगे, आप वही करोगे जो आप लोगों ने कल परसों या पिछले हफ्ते किया था, ठीक है। सो बार बार हो सकता है आप सेम ट्रांजैक्शन करो, जो कि बॉट एक्टिविटी में आता है, स्पैम में आता है, उल्टे सीधे ट्रांजैक्शन करोगे, कुछ आपको पता नहीं होगा, ठीक है, और आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं होगी। अगर आप लोग यहाँ पर डेली रूटीन फॉलो करोगे तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, डेली थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखोगे, तो आप लोग नए नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर फार्म कर पाओगे, ठीक है। अब बताता हूँ यहाँ पर आपको
मॉर्निंग रूटीन आप लोग फॉलो कर सकते हो कि मॉर्निंग में आप लोग ग्राइंड कर लो मोनाड को, या फिर आप लोग यहाँ पर इवनिंग रूटीन या फिर नाइट रूटीन फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैं पहले फॉलो करता था। एंड दूसरा है यहाँ पर सबसे बेस्ट कि आप लोग मिक्स्ड रूटीन फॉलो करो, ठीक है। कुछ यहाँ पर आप लोग जो है ना यहाँ पर ट्रांजैक्शन या फिर कुछ अपडेट्स आप लोग सुबह कर लो, देन बाकी का जो है आप लोग मेन इवनिंग में कर लो, क्योंकि इवनिंग में हर कोई फ्री होता है रात के टाइम पे 7-8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जब भी आपको टाइम मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह उठना है भाई, और यहाँ पर आप लोगों को मोनाड का ट्विटर और डिस्कॉर्ड चेक करना है, कुछ नया आया है, कुछ यहाँ पर आप लोगों को फॉसेट वगैरह मिले हैं, या फिर कोई नया अपडेट आया है, कोई नई पोस्ट आई है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करना है। उसके बाद चैट करना है, एंगेज करना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड में चैट ज्वाइन करो, वहाँ पर लोगों से इंटरेक्ट करो, लोगों से क्वेश्चन पूछो, लोग क्वेश्चन पूछते तो उसका आंसर करो, बातें करो, ठीक है। एंगेज करना है ट्विटर पोस्ट पे। सो मोनाड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सॉरी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आपको जाना है, और ये लोग लगातार पोस्ट करते रहते हैं, तो उनकी पोस्ट पे आप लोगों को लाइक करना है, रीट्वीट करना है, ठीक है, और मीनिंगफुल कमेंट करना है जो उनकी पोस्ट होगी उससे रिलेटेड, ठीक है। और मोनाड कई बार अपनी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन भी पूछता है, तो उसका आंसर देना है नीचे कमेंट में, और आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उनके डिस्कॉर्ड पे या फिर इनके ट्विटर हैंडल पे, ठीक है। दूसरों को रिप्लाई करना है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद कन्वर्सेशन आप लोगों को एक दूसरे से करनी है। कोई भी यूज़र होगा उसे हाय हेलो करो, देन उसके बाद कन्वर्सेशन अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, और उससे आप लोग यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस पूछो, और कुछ यूनिक उससे पूछो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ आप लोगों को अल्फा वो बता दे, या आप उसको बता दो, ठीक है। फॉसेट क्लेम करो, ठीक है, अगर अवेलेबल है तो। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्रायोरिटी आपको किस तरीके से देनी है, ठीक है, मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पर डेली रूटीन कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी देनी है कैसे, ये तो आपको मैंने बताया किस तरीके से आप लोग अपना रूटीन रख सकते हो, क्या क्या करना है। प्रायोरिटी के अंदर आपको DeFi पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आई थिंक। उसके बाद आप लोगों को NFTs पे ज़्यादा ध्यान देना है। देन उसके बाद जो गेमिंग या सोशल प्रोजेक्ट्स है उन पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। DeFi के अंदर स्वैप आ जाता है, सो जितने भी स्वैप प्लेटफॉर्म हैं, ठीक है, पैनकेक स्वैप हो गया, उसके बाद यूनिस्वैप है, ये तो बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। तो इनको छोड़ के जो अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स है, छोटे छोटे स्वैप प्रोजेक्ट्स है ना, वहाँ पर जाओ। DeFi प्रोजेक्ट्स पे स्टेक कर सकते हो, ए प्रायोरिटी है। उसके बाद यहाँ पर मैं बताऊँ आपको तो मैग्मा है, मैग्मा डाओ, बहुत सारे हैं। और उसके बाद लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, तो जितने भी स्वैप वाले यहाँ पर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करने का ऑप्शन होता है, सो वहाँ से जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करो। देन अगर हम बात करें NFTs की, तो आप लोग यहाँ पर मैजिक ईडन पे NFT मिंट कर सकते हो। बहुत सारी NFT मैंने आपको मोनाड की यहाँ पर मिंट करवाई है स्टार्टिंग में, और अब थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन हम लोगों के पास बहुत सारी NFTs हैं, ठीक है। और एक सोल बॉन्ड NFT भी होगी हम सबके पास, अब सबके पास होगी, मेरे पास भी है। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटी स्कोर यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुका है। लिमिटेड टाइम जो NFTs आती है वो आप लोग ट्राई करो लेने की, एंड लो कॉस्ट या फिर फ्री जो NFTs होती है उसको मिंट करो खुद से जाके मैजिक ईडन पे, ठीक है। उसके बाद वाइट लिस्ट फॉर्म्स आप लोग भरो, मैंने आपके साथ कल ही शेयर किया था ओवरवर्स करके, यहाँ पर इनका जो है एक वाइट लिस्ट फॉर्म आया था, सिंपल से टास्क थे, उसको फॉलो करो एंड आप लोगों को वाइट लिस्ट मिल जाएगा। आज शाम में उसकी मिंटिंग है, तो आप लोग टेलीग्राम पर अपडेटेड रहना, मैं अपडेट दूंगा एंड आप लोग उसको कर लेना, ठीक है, मिंट NFT को। देन उसके बाद गेमिंग जो यहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स है उनको आप लोग यहाँ पर फार्म करो, जैसे कि मोनाड का ऑफिशियल 2048 गेम आया था। सो मैंने आपको टेलीग्राम पर बोला भी था, प्रॉपर वॉइस दे के बताया था किस तरीके गेम प्ले करना है। सो इस पे आप लोग डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन कर सकते हो, या फिर ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो। फैंटेसी टॉप है, इसके अंदर डेली एक यहाँ पर स्पिन आता है, वो आपको करना है डेली। इसके अंदर कार्ड्स आते हैं, वो आपको बाई करना है, सेल करना है। उसके बाद टूर्नामेंट में ज्वाइन करना है, आगे बताऊंगा कैसे करना है। किजी है, किजी के बारे में भी आपको टेलीग्राम पर मैंने बताया था। रेयर बेड्स है, लूट गो है। बाकी फिलहाल लूट गो के अंदर यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कोड चाहिए, जो कि मुझे नहीं मिल रहा। अगर मिलेगा तो आपको टेलीग्राम पर मैं पोस्ट करके बताऊंगा, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोग DeFi, NFT, फिर गेमिंग या सोशल प्रोजेक्ट को दे सकते हो। ये मैं प्रायोरिटी फॉलो कर रहा हूँ। बाकी आप लोग किस प्रायोरिटी को फॉलो करते हो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। आपको यहाँ पर इनका जो डिस्कशन है ना वो ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं इसे हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इनका जो डिस्कॉर्ड पर डिस्कशन चलता रहता है ना, एक दूसरे से आप लोग जाके इंटरेक्ट करो, डिस्कशन ज्वाइन करो, ड्रॉप मीनिंगफुल कमेंट्स ऑन मोनाड्स ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट, मोनाड फाउंडर ऑफिशियल पोस्ट, ठीक है। सो मोनाड की जो पोस्ट आती है ना ट्विटर पे, उस पर आप लोग मीनिंगफुल कमेंट करो। मीनिंगफुल कमेंट का मतलब हुआ कि उस पोस्ट से रिलेटेड ही यहाँ पर कमेंट करो, या फिर मोनाड से रिलेटेड ही
कमेंट करो। ऐसा नहीं उल्टा सीधा आप लोग कुछ भी कमेंट कर रहे हो, ठीक है, हाई हेलो वगैरह कुछ नहीं, इमोजी फालतू की ऐसा कुछ नहीं। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ लो, कुछ मीनिंगफुल कमेंट यहाँ पर कर सकते हो, कुछ अच्छी बात है वो लिख सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ आप लोग मोनार्ड के ट्विटर के साथ भी कर सकते हो एंड साथ के साथ इनके जो फाउंडर है उनके साथ भी आप लोग कर सकते हो उनके ट्विटर पे, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था जाके इनके फाउंडर को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी प्रोग्रेस को ज़रूर से यहाँ पर चेक करना है। लेयर हब पे मैंने आपको बताया हुआ है और वेंसर भी आप लोगों को आई थिंक मैंने बताया था, जहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो आपकी रैंक क्या है, कितने टॉप परसेंटेज में आपका वॉलेट है, ठीक है, वॉल्यूम वगैरह आप लोग कितना बना चुके हो वो सब कुछ चेक कर सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में बताता हूँ, ठीक है। और सारी अपडेट एकदम बोलते हैं ना एकदम बढ़िया से बताता हूँ टाइम टू टाइम। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स पे। तो किस तरीके से आप लोग अंडररेटेड प्रोजेक्ट को फाइंड करोगे वो आगे आपको थोड़ा बताऊंगा मैं। बाकी आप लोग यार इस चीज़ में खुद यहाँ पर माहिर हो चुके हो, लेकिन बस आप लोग थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स करने का मतलब क्या है, अंडररेटेड अगर आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हो ना तो आपका यूनिक इंटरेक्शन काउंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना ओवरहाइप जो प्रोजेक्ट्स है उसी में काम कर रहे होंगे, जो वो लोग टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर या कहीं भी किसी अदर सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, पोस्ट पे देख रहे होंगे, वो वही करेंगे, जो उन्हें बताया जाएगा वही करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो लोग नहीं कर रहे हैं ना वो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स निकालने हैं। प्रोजेक्ट्स कैसे निकालने आगे बताऊंगा, और उसके अंदर आपको इंटरेक्शन करना है डेली बेसिस पे। अगर इंटरेक्शन उसके अंदर डेली चेक इन है, डेली स्पिन है तो वो कर लो, बाकी डेली बेसिस पे किसी प्रोजेक्ट में सेम ट्रांजेक्शन मत करो, ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका यूनिक इंटरेक्शन यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ इन एलिजिबिलिटी को कैसे अवॉइड करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, सारी मेहनत कर लेते हैं, लास्ट में उनके साथ क्या होता है, यू आर इन एलिजिबल, जबकि उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से एकदम अर्ली में ज्वाइन किया, जो मैंने स्टेप्स बताए या किसी अदर इन्फ्लुएंसर ने बताया सारे स्टेप उन लोगों ने फॉलो किए, अच्छे से एयरड्रॉप को फार्म किया, सारी अपडेट फॉलो की, सब कुछ किया, लास्ट में क्या होता है, इनएलिजिबल बता दिया जाता है और उनका यहाँ पर कोई भी हेल्प नहीं कर पाता है। कोई इन्फ्लुएंसर यहाँ पर क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्रोजेक्ट को टैग करके बस आपकी जो यहाँ पर इनएलिजिबिलिटी वाली ये प्रॉब्लम है इसको टैग करके यहाँ पर पोस्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन द एंड जो टीम है वो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों देगी, ठीक है। उनको तो यही लगता है कि आप एक बॉट हो, उनको तो यही लगता है आप मल्टी फार्मर हो, ठीक है, मल्टीपल आईडी से आप फार्म करते हो, तो एक बार आपको इनएलिजिबल बता दिया जाता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा एलिजिबल किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पर इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्टिव वॉलेट यूज़ करना है, ठीक है। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। एक्टिव वॉलेट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये मेरा मेटामास्क वॉलेट है, ठीक है। अब ये मेरा मेटामास्क वॉलेट बहुत पुराना है, इसके अंदर बहुत सारी मैंने ईवीएम चेन पर ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, इथीरियम चेन पे, जो अपना इथीरियम का मेन चेन है ERC20, बेस नेटवर्क पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, OP नेटवर्क पे है, आर्बिट्रम नेटवर्क पे है, देन BSC नेटवर्क, BNB स्मार्ट चेन नेटवर्क जो है उस पर बहुत सारी ट्रांजेक्शन है। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर और भी अलग अलग जो यहाँ पर चेन्स है ना उन पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन है, स्वैप मैंने किए हुए हैं, ठीक है, स्टेक वगैरह किया हुआ है, बहुत सारे एयरड्रॉप फार्म किए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से की हुई है, बहुत सारी NFT फार्म की हुई है, ठीक है, बहुत सारे बैजेस क्लेम किए हुए हैं, NFT मैंने मतलब फार्म बोल दिया, मिंट की हुई है, बैजेस क्लेम किए हुए, बहुत सारी चीज़ें की हुई है। तो इससे क्या है, यहाँ पर ब्लॉकचेन पे जो मेरा मेटामास्क है वो अपने फुटप्रिंट छोड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर मेरा मेटामास्क वॉलेट जो है वो एक्टिव हो रहा है और ब्लॉकचेन पे ये मेरा वॉलेट हाईलाइट हो रहा है। और यही चीज़ देखती है कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है वो यही देखता है, कोई भी L1 जो प्रोजेक्ट होता है वो यही देखता है कि आपका वॉलेट कितना एक्टिव है, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप लोग अभी भी यहाँ पर अपने नए वॉलेट से फार्म कर रहे हो ना, अगर आपने नया वॉलेट बनाया उससे मोनार्ड फार्म कर रहे हो तो भाई बहुत ही कम चांसेस है कि आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अभी भी आपके पास मौका है कि आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो इस चीज़ को, अपने ओल्ड वॉलेट से ट्राई करो, ठीक है। बाकी आप लोग बिल्कुल न्यू हो इस स्पेस में, एयर ड्रॉप स्पेस में, क्रिप्टो स्पेस में, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप ट्राई करते रहो। अगर आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल जाता है जब अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आपको क्वालिटी ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। क्वालिटी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि डेली सेम ट्रांजैक्शन आपको नहीं करनी है, आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है। ज़्यादा वॉल्यूम बनाने के चक्कर में बॉट मत बन जाना। मैंने देखा लोगों को यहाँ पर जब लेयर हब आया था एंड उसके बाद यहाँ पर वेंसर आया था जहाँ पर वॉल्यूम दिखाता है, तो लोगों का मैंने देखा था यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम था बहुत ही स्टार्टिंग में ही, ठीक है। अभी तो काफ़ी पुराना हो चुका है मोनार्ड, बहुत ही स्टार्टिंग में ही जब अर्ली में ही लोगों का मैंने देखा था बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम था। वो लोग क्या कर रहे हैं,
बहुत बड़े बड़े स्वैप कर रहे हैं अमाउंट, बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर जो है ना वो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो लोग यहाँ पर मतलब कि स्टेक कर रहे हैं एंड फिर उसको अनस्टेक कर दे रहे हैं, फिर स्वैप कर रहे हैं, फिर लिक्विडिटी प्रोवाइड की, फिर निकाल लिया लिक्विडिटी से एंड फिर स्वैप कर दिया। तो उससे क्या है, उनका यहाँ पर वॉल्यूम तो बन रहा है, उनको दिख रहा है कि मैं यहाँ पर वॉल्यूम बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा और मुझे एयर ड्रॉप पे लेगा, मैं तो टॉप रैंकर में आ जाऊँगा, टॉप 1000 में आ जाऊँगा, टॉप 10,000 में आ जाऊँगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इतना ज़्यादा आप लोग अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वॉल्यूम बना रहे हो, तो आप बॉट कैटेगरी में भी डाले जा सकते हो। हालांकि आप बॉट नहीं हो, बट आप बॉट यहाँ पर काउंट कर दिए जाओगे, ठीक है, और आपको एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना, छोटी छोटी ही डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्सनली क्या करता हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन मैं डेली करता हूँ, ठीक है, जो कि आगे आपको बताऊंगा, एंड कुछ यहाँ पर जो मेन ट्रांजेक्शन है, बड़ी ट्रांजेक्शन है, जैसे कि DeFi प्रोजेक्ट्स हो गए, NFTs है, या फिर गेमिंग प्रोजेक्ट्स में लाइक डेली कर लेता हूँ, ऐसा समझ लो। मेनली जो DeFi है ना, वो यहाँ पर मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचोगे कि हफ्ते में 1 दिन कर लूँ और उसी दिन सारा ट्रांजेक्शन, सारा वॉल्यूम बना दूँ, तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। फिर भी वहाँ पर भी आपका बॉट होने का चांस, यहाँ पर बॉट एक्टिविटी का, साइकिल का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन स्टे कंसिस्टेंट। आप लोग थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्वैप करो, थोड़ा थोड़ा स्टेक करो, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप लोग NFT मिंट करो, ठीक है, लेकिन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करो, ह्यूमैनिटी प्रूव करो अपनी। इसके लिए आप लोगों को ऊपर मैंने बताया है कि यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है, अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो आप लोग ह्यूमन खुद को कैसे प्रूव कर सकते हो, इनके ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे इंटरेक्ट करके, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रोग्रेस ज़रूर से यहाँ पर ट्रैक करना है। प्रोग्रेस कैसे यहाँ पर आप लोग ट्रैक कर सकते हो वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग एक्सेल शीट या फिर नोशन पे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर बताया ना, बनाया है ये पोस्ट, इस तरीके से आप लोग बना भी सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। देन एक सीक्रेट ट्रिक, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जो कि गेम चेंजर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, सीक्रेट ट्रिक में भी अ गेम चेंजर। तो वो ये है कि आप लोगों को वीकली या फिर मंथली बेसिस पे बग बाउंटीज करनी है, ठीक है। अब बग बाउंटीज आप लोग समझ रहे हो या फिर नहीं, आप अगर नए हो तो आपको मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे टेस्टनेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। टेस्टनेट का मतलब ही होता है टेस्ट नेट, नेटवर्क को टेस्ट करना। नई नई वेबसाइट होती है, नए नए नेटवर्क्स होते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको टेस्ट करना, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने डाला था 2048 जो गेम है, उसके अंदर फॉसेट है, अलग से फॉसेट है, ठीक है। और 2048 गेम के अंदर क्या हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा आप लोगों का मॉन खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा मॉन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो इनबिल्ट फॉसेट है ना, वो यहाँ पर बोलता है आई थिंक 0.2 मॉन आपको मिलेगा डेली बेसिस पे, लेकिन क्लेम करने पर वो क्लेम नहीं होता है। तो उस चीज़ को मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया था मोनाट को टैग करते हुए। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बग बाउंटीज करनी है। कोई इशू है, कुछ भी, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई ग्लिच है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को रिपोर्ट करना है, कोई ग्लिच है, इशू है, तो उसको आप लोग ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे भी इनके आप लोग जाके कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ इशू। एंड ट्विटर पे टैग कर सकते हो मोनाट को, उनके फाउंडर को आप लोग टैग करो, उनसे पूछो कि भाई ये क्या इशू है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपका जो अकाउंट है वो सीधा मोनाट के को फाउंडर तक चला गया, मोनाट के फाउंडर तक चला गया, मोनाट की टीम के पास चला गया। उनको दिख गया कि भाई ये बंदा जो है ना, ये टेस्टनेट पर ट्रांजेक्शन कर रहा है, टेस्टनेट पे एक्टिव है, और ये जो है बग्स निकाल रहा है, ये जो है ग्लिचेस निकाल रहा है, इशू निकाल रहा है और हमें बता रहा है। तो आप टीम की हेल्प कर रहे हो डायरेक्टली, ठीक है। फिर टीम क्या करेगी, उस चीज़ को सुधारेगी। तो हो सकता है आप लोगों को बग बाउंटीज मिल जाए, इसी को बोलते हैं बग बाउंटीज, ठीक है। आपने कोई बग निकाला, कोई यहाँ पर ग्लिच निकाला, कोई इशू निकाला, और वो आप लोगों ने टीम तक पहुँचा दिया, तो आप लोगों को यहाँ पर टीम जो है रिवॉर्ड देती है कि भाई तुमने ये बग हमें बताया, ये इशू बताया, ग्लिच बताया, तो ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। तो इसके बदले हो सकता है अलग से स्पेशल आप लोगों को रिवॉर्ड मिले। ये आपका ह्यूमैनिटी स्कोर तो बढ़ाता ही है, ठीक है, आपका ह्यूमन स्कोर जो है उसको बढ़ाते ही साथ के साथ। हो सकता है अगर यहाँ पर मोनाट टीम अच्छी निकलती है, बोल सकते हैं ना दरिया दिल निकलती है, तो आप लोगों को बग बाउंटीज अलग से मिल सकता है, इसका एलोकेशन अलग से आपको मिल सकता है, मतलब एक्स्ट्रा एलोकेशन, ठीक है। और कई बार कई प्रोजेक्ट्स में ऐसा मिला है, ठीक है। उसके बाद आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिप्लॉय करने हैं, जो कि आपको काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ अपने टेलीग्राम पर, यूट्यूब चैनल पर वीडियो जाके देखो। मोनाट की एक प्लेलिस्ट में अलग से बना दूंगा, क्योंकि 3-4 वीडियो ऑलरेडी भी मैं बना चुका हूँ, तो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके अंदर जाके आप लोग सारी वीडियो देखना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। फीडबैक फॉर्म भी आया था, जो कि आपको मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो फीडबैक जो जितने फॉर्म होते हैं वो भी ज़रूर से आप लोग फिल करते रहना। ये भी एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आप लोगों के सीक्रेट ट्रिक्स बोल दो, सीक्रेट हैक्स में आता है ये, ठीक है। और ये बहुत ही कम लोग होते हैं, ये मैंने वीकली या फिर मंथली लिखा है ना, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, कोई भी बग मिलता है, कोई भी इशू मिलता है, ग्लिच मिलता है, जाओ उसी टाइम आप लोग जाके ट्विटर पे पोस्ट कर दो,
क्योंकि अगर आप लोग सोचोगे वीकली बेसिस पे करना है, भाई अब मैंने यहाँ पर मंडे को करना है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को अभी ग्लिच का पता चला, लेकिन आप सोच रहे हो मंडे को करूँगा, वीक एंड हो जाएगा, जब नया वीक स्टार्ट होगा जब करूँगा, तो उस टाइम तक हो सकता है टीम उसको फिक्स कर दे, कोई और इस चीज़ को बता दे, टीम तक पहुँचा दे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप लोग यहाँ पर कर दो इसको। बाकी मैंने वीकली या मंथली इसलिए लिख दिया है कि वीकली या मंथली पे थोड़ा आप लोग ध्यान दे देना, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई बग वगैरह हो फाइंड करने की कोशिश करना थोड़ा। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गाइस। अगर आपको समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर से मुझे बताना। अब आपको बताता हूँ किस तरीके से आप लोग यहाँ पर यूनिक इंटरेक्शन कर सकते हो, अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स फार्म कर सकते हो, और किस तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ किस तरीके से यहाँ पर मैं फार्म कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर किसी के बारे में आपको मैंने बताया था, इसको ज़रूर से करना, स्पॉटलाइट के अंदर है ये, ठीक है। किसी के बारे में टेलीग्राम पर भी पोस्ट है मेरी, एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मैजिक ईडन पे आपको इंटरेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर मेक योर फर्स्ट ट्रेड के अंदर मैंने जैसे कि बहुत ही पहले मोनाड के जब मोनाड आया था स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे, मतलब ऑल्टरनेट डे पे यहाँ पर आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पर छोटे अमाउंट से 0.0 इस तरीके से कुछ भी अमाउंट डालो और इसको बाई करो, ठीक है। इन तीनों ही मीम कॉइन्स को आलतू फालतू से यहाँ पर मीम कॉइन्स है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर फीचर्ड ऐप ज़रूर से ट्राई करना, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये आपका फीचर्ड ऐप्स तो कम से कम मैं बोलूँगा ये जितने भी है ना ये आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप लोग आते हो तो यहाँ पर पूरा ऐप हब है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग पूरा इकोसिस्टम एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आओ और आप लोग नए नए जो प्रोजेक्ट्स जो आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया, अभी आप लोगों ने वॉलेट भी कनेक्ट नहीं किया जहाँ पर, ठीक है, साइन अप रजिस्टर भी नहीं किया, उनको खोलो और वहाँ पर देखो वो किस चीज़ का प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा प्रोजेक्ट का नाम और किस टाइप का प्रोजेक्ट है, गेमिंग, NFT, DeFi सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो आपको अगर सही लगता है कि भाई ये प्रोजेक्ट आप लोग कर पाओगे, ओपन करो उसको, जाके वॉलेट कनेक्ट करो, रजिस्टर करो और फटाफट से जाके उसके साथ इंटरेक्शन करो। भाई मोनाड का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 210 से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स सपोर्टेड है मोनाड के इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ज़रूर से करना और ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक इंटरेक्शन पे यहाँ पर काम करो। अब यहाँ पर अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स कैसे फार्म करोगे, मैंने आपको बताया। अंडररेटेड प्रोजेक्ट्स फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मेरे टेलीग्राम पर देखो, बाकी और जो इन्फ्लुएंसर्स है, बिग इन्फ्लुएंसर्स, उनके टेलीग्राम पर देखो, ट्विटर पे देखो, डिस्कॉर्ड पे देखो, लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जिस चीज़ की ज़्यादा बात हो रही है वो चीज़ तो आप लोगों ने कर ही लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0x की ज़्यादा बात हो रही है तो वो प्रोजेक्ट आप लोग कर ही लो। लेकिन आपने देखा यार यहाँ पर ये जो AZEX है ना, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको ज़रूर से करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग इसे तो कर लोगे, ये बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड है, तो अगर इसके बदले एलोकेशन मिला, यहाँ पर ज़्यादा एडवांटेज मिला इसका, तो आपको इसका भी प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग इसको कर रहे हैं लेकिन ध्यान किसी का इस पर नहीं है, तो टीम क्या करे, इसके बदले ज़्यादा एलोकेशन दे दे, ज़्यादा वेटेज इसको दे दे, तो आपको यहाँ पर भारी एलोकेशन मिलेगा, मोटा एलोकेशन मिलेगा। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। तो जो नहीं कर रहा वो आप लोग करने की कोशिश करो, जो कोई नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे फैंटेसी टॉप को कर रहा हूँ, और जैसे कि मैंने बताया मैं यहाँ पर ना बहुत ही पहले आपको वीडियो बना के दे चुका हूँ, टॉप 1% वाली वीडियो जाके ज़रूर से देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्पॉटलाइट में आप लोग देख सकते हो कीजी है, सो कीजी करो, ठीक है। मैं यहाँ पर कीजी कर रहा हूँ। देन यहाँ पर मैजिक ईडन पे यहाँ पर आप लोग NFTs वगैरह आती है तो वो इंटरेक्ट करो। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं ये जो देख सकते हो मोलैंडेक है और यहाँ पर मोयाकी है, चौग है, ये जो मीम कॉइन्स है ना, शिट कॉइन्स, इनको यहाँ पर डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पर स्वैप कर रहा हूँ। डेली बेसिस नहीं तो यहाँ पर आप लोग अल्टरनेट बेसिस पे बोल सकते हो, अल्टरनेट डे पे यहाँ पर डेली बेसिस पे स्वैप कर रहा हूँ, बाई कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ये हो गया। देन उसके बाद टेस्टनेट यहाँ पर जो फॉसेट है वो ट्राई करो, कोशिश करो आपको लेने का। देन उसके बाद यहाँ पर फैंटेसी टॉप है, जिसके अंदर यहाँ पर देखो शॉप पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर नीचे आता हूँ मैं, तो नीचे डेली आप लोगों को यहाँ पर स्पिन मिलता है। देखो डेली प्राइसेस मैं देख सकता हूँ, ऑलरेडी स्पिन कर चुका हूँ। 11 दिन का मेरा स्ट्रीक है और स्ट्रीक टूट भी जाता है कभी कभी, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेली इसको स्पिन करना है, कार्ड्स होते हैं यहाँ पर, बाई करो, सेल करो, ठीक है। और यहाँ पर ये भी स्पिन है जिसमें आप लोग 50 यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स है वो दे सकते हो एंड स्पिन कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो कुछ डेक्स है वो ओपन कर सकते हो। कंपटीशन है, देख सकते हो फिलहाल कंपटीशन चल रहा है, जो कि रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। तो ये देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर पे मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर मैं रजिस्टर कर चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे यहाँ पर मैं रजिस्टर कर चुका हूँ और मैं यहाँ पर कभी विन भी करता हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मुझे मिलते रहते। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे आओ, मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे आता हूँ,
स्पिन करता हूँ और कंपटीशन अगर एंड हो जाता है तो अपने पॉइंट्स क्लेम कर लेता हूँ जो भी विनिंग्स होती है। और अगर यहाँ पर मुझे रजिस्टर करना होता है नया, यहाँ पर जो इनका मेन 15 चल रहा है, नया कंपटीशन आता है तो ज्वाइन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर टैलेंटम की बात करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, फटाफट से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। टैलेंटम के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर रहे होंगे, बट मैं आपको बता दूँ टैलेंटम यहाँ पर गिटकॉइन पासपोर्ट बोल लो या फिर आप लोग बोल लो इंटरैक्ट POH NFT, वो है टैलेंटम मोनाड इकोसिस्टम का। कैसे आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर डेली आप लोगों को मॉन स्ट्रीक करना होता है। यहाँ पर देख सकते हो 11 दिनों की स्ट्रीक है मेरे, और यहाँ पर मॉन फॉसेट भी है। तो यहाँ पर अगर आप लोग कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर दो, अपना वॉलेट सेलेक्ट करो। यहाँ पर अगर आप लोगों का EVM चेन पे $20 है वॉलेट में, EVM चेन पे किसी भी EVM चेन पे होना चाहिए, ठीक है। टोटल मिला के $20 है, तो आप लोगों को डेली आई थिंक यहाँ पर 0.2 मॉन मिलता है आई थिंक, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को फॉसेट मिल जाता है, यहाँ से क्लेम करो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे क्वेस्ट है, टास्क है, जो कि ऑलरेडी मैं अपने यहाँ पर वीडियोस में बता चुका हूँ। मोनाड वाली प्रीवियस वीडियोस को जाके देखो, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। देन यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो टैलेंट स्कोर, यहाँ पर देखो मेरा 190 है। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर टास्क किए हैं, जैसे आप लोग गिटकॉइन पासपोर्ट में करते हो, और इंटरैक्ट की वीडियो अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला है, इंटरैक्ट POH NFT। जैसे वहाँ पर आप लोगों ने काम किया था ना, ट्विटर कनेक्ट करो, डिस्कॉर्ड कनेक्ट करो, स्टीम कनेक्ट करो, अपना लिंक्डइन कनेक्ट करो, यूट्यूब कनेक्ट करो, गूगल कनेक्ट करो, ठीक है, ये सब करो। देन यहाँ पर देख सकते हो 60 पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप लोग बाइनेंस की वेरिफिकेशन कर सकते हो जेड के पास से, ठीक है। सो जेड के पास से कैसे वेरिफिकेशन करते हैं आपको इंटरैक्ट वाली वीडियो में पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने कल ही किया और यहाँ पर मुझे 60 पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये भी कर लेना, मोनाड डोमेन अगर आपके पास है, ये सब कुछ मैं आपके साथ करवा चुका हूँ, देख सकते हो, ठीक है। हर एक टास्क के बदले यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों को पॉइंट्स मिलता है, ठीक है, देख सकते हो 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, ठीक है, इस तरीके से। देन नीचे अगर आप लोगों के पास ये NFT है तो उसके बदले अलग से यहाँ पर पॉइंट्स आपको मिलेगा, देख सकते हो 220 पॉइंट यहाँ पर मेरा हो चुका है। देन यहाँ पर आप लोगों को ये टैलेंटम ID मिंट करनी है, जैसे इंटरैक्ट की POH NFT है ना और गिटकॉइन पासपोर्ट है, उसी तरीके से टैलेंटम ID को आप लोग समझ सकते हो। ये एक NFT होगी, ठीक है, और यही आपका टैलेंटम ID होगा, जिसको मिंट करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 60 पॉइंट चाहिए, जो कि आप लोग इजीली कर लोगे। बाइनेंस की KYC सिर्फ कर लोगे तो उसी से काम हो जाएगा, देख सकते हो 220 पॉइंट है मेरे पास। एंड 10 मॉन चाहिए। अब मॉन कैसे मिलेगा वो आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा, ठीक है। देन मिंट पे क्लिक करना, अपना वॉलेट यहाँ से सेलेक्ट करना, डन पे क्लिक करना। फिलहाल अभी ये नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ, मिंट नहीं हो रहा है, जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। देन अगला है कर्वेंस। कर्वेंस पे यहाँ पर क्या है ना, मैं यहाँ पर डेली ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। यहाँ पर पंप फॉर गेम्स करके ये एक गेम है, यहाँ पर आप लोग आओ, रिफिल गैस पे क्लिक करो, यहाँ पर आप लोग अपना अमाउंट डालो, छोटा सा डिपॉजिट करो, एंड यहाँ पर आपको बस टैप टैप करना होता है। एंड यहाँ पर आप लोगों का ये जो है ना, इस तरीके से ये जो है ना रॉड उठाता है, ठीक है, मतलब चेस्ट मारता है ये, ठीक है, फ्लैट बेंच। और यहाँ पर आप लोगों को बस टैप टैप करना है, इससे क्या होगा, आपका ट्रांजेक्शन बढ़ेगा। तो ये गेमिंग सोशल फाई आप लोग बोल सकते हो, गेमिंग ये प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर डेली बेसिस पे ये करते रहना, और थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिपॉजिट वगैरह भी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो डिपॉजिट करता हूँ कुछ, ठीक है, लैंड कर लेता हूँ कुछ, और कुछ बोरो वगैरह कर लेता हूँ, रीपे वगैरह यहाँ से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये काम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, बट ये जो काम है ना ये वाला, ये डेली बेसिस पे आप लोग कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा यहाँ पर मॉन टोकन है। अगर अच्छा खासा नहीं है तो आप लोग ऑल्टरनेट डे पे या फिर वीकली बेसिस पे कर सकते हो। सो गाइज फाइनली यही था आज की इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको बता दिया मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, सब बता चुका हूँ। आई थिंक आप लोगों का यहाँ पर जो भी क्वेरी था, मतलब क्वेश्चन था, सब कुछ यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप लोगों को मैं पूरा यहाँ पर ज्ञान देना चाहता था। आधा अधूरा ज्ञान मेरे से नहीं दिया जाता। मैं जब आपको बताऊँगा कुछ भी तो अच्छे से बताऊँगा, पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताऊँगा A to Z। बीच में आधा अधूरा मुझे नहीं बताना है, क्योंकि उसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और उल्टा आके मुझे ही गाली दोगे, ठीक है, और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। सो मैं ऐसा नहीं चाहता। बाकी अगर आपको कंटेंट पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर लेना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो, सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।